एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बस जस्ट अभी मैं नहा करके आ रही हूँ और सिवाय को आज ये छोड़ने जाएंगे, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं अपना कर लिया आराम से सारा काम। और आज ना मेरे पति को भूख ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा सब कुछ जल्दी कर रही हूँ। और आज है दिन चाय। रात में देख रहे हैं एक कंगन पता नहीं कैसे टूट गया, ये देखिए। लेकिन इसके साथ का एक रखा है, कई बार होता है ना दब जाता है या फिर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इसलिए टूट जाता है। और बेटियां तो स्कूल गई हैं। आप लोग कैसे हैं कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं तो प्लीज़ कंजूसी मत करिए, है ना। फटाफट से लाइक करिए। चैनल में न्यू आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए, DIY देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए, है ना। तो बस नहा धो करके आपसे बातचीत हुई। सबसे पहली मुलाकात आपको हुई राम राम, और उसके बाद यहाँ पर पीताम्बरी से भगवान के बर्तन घिस डाले खूब ज़ोर ज़ोर से। तो देख सकते हैं बर्तन भगवान के एकदम चमक चुके हैं। और मैं कल ही गई थी बाज़ार तो ढेर सारे फूल लेकर के आई थी। और फूल मुझे जब दिख जाते हैं ना बाज़ार में तो मैं ले लेती हूँ बहुत सारे। कोई त्यौहार तीज त्यौहार कुछ हो या ना हो, मुझे अपने भगवान का मंदिर सजाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस मैंने यहाँ पर 2 माला बना डाली है, एक कान्हा जी के लिए और एक बनाई है माता रानी के लिए। तो देख सकते कान्हा जी को मैंने बनाई सफ़ेद फूलों की, उनकी बनाई पीले फूलों की, क्योंकि इनका ना ऑरेंज कपड़ा है। तो फिर मुझे लगा सफ़ेद फूलों की माला इनको पहनाएंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो बस ऐसे ही मन कर रहा था इस तरह का करने का, तो बस मैंने कर लिया। और कान्हा जी को जल्दी जल्दी स्नान कराया क्योंकि टाइम बहुत कम था। नहा धो करके आई और अभी वही 8:15 के टाइम हो रहा होगा। आज मैंने ना जल्दी नहा लिया है क्योंकि सुबह 5 बजे उठ गई थी। घर के सारे काम निपटा लिए और घर के कामों को निपटाने के लिए कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटा लग जाता है। जब आप अच्छे से पूरी डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ करोगे तो उसी में सिर्फ सब बच्चों का रहता है, लंच बॉक्स वगैरह सब चीज़ें। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं फूल माला तैयारी हो गई है। पूजन कर लूँगी, पूजन करने के बाद फिर चलूँगी अपने रसोई में। तो देखिए माता रानी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना। इनको मैंने पीले फूलों की माला पहनाई है। बस पूजा पाठ करने के बाद आई रसोई में और ये देख सकते हैं कि प्याज टमाटर कट करके और छोले उबालने के लिए पहले ही रख गई थी, क्योंकि आज छोले और राजमा की सब्ज़ी बनने वाली थी। सब्ज़ी घर में ज़्यादा थी नहीं इसलिए। तो बस उसी में से थोड़े से छोले ले लिए थे मैंने, उसके ऊपर ये सब कुछ डाल दूँगी। तो एक मतलब भेल तैयार कर लूँगी, क्योंकि आपने वीडियो में मैंने आपको बताई है मेरे हस्बैंड जी आज बहुत ज़्यादा भूखे थे क्योंकि ड्यूटी नाइट करके आए थे। तो जब कोई नाइट करके आता ना तो रात भर जो व्यक्ति जगा हुआ होता है तो उसको सुबह भूख लगी जाती है और फिर उन्हें सोना होता है। इसलिए कुछ ना कुछ हैवी नाश्ता देना ज़रूरी था कि इनका 1-2 बजे तक हिसाब किताब बन जाएगा, तब तक फिर खाना रेडी होगा आराम से। भेल बन चुकी थी, अब बस साथ में बना रही हूँ चाय और बस हम दोनों बैठ करके नाश्ता करेंगे। बच्चे हैं नहीं तो हम दोनों का ही नाश्ता तैयार हुआ है, दोनों एंजॉय करेंगे। और फिर की आपसे बात। किचन का काम जो है नाश्ता वास्ता हो चुका है और ट्राइपॉड बीच में टूट गया तो सब काम जो है रुक गया। तो ये देखिए मेरे छोले जो है बॉयल हो चुके हैं। मेरा थोड़ा सा धूप इतनी ज़्यादा आ जाती है ना यहाँ, तो देखिए छोले जो है मेरे बॉयल हो गए हैं। छोले बॉयल हो गए हैं और अब बस सब्जी काट और थोड़ा सा क्या प्याज वगैरह ख़त्म हो रही है। अभी देखती हूँ होगी तो काट लूँगी, नहीं बिना प्याज का ही बना लूँगी मैं। टमाटर काट के आटा लगा रखा है क्योंकि क्या है ना सुबह बच्चों को बना के दिया था पराठा, तो इसलिए आटा तो लगा ही रखा है। और अभी बनाती हूँ छोले। वैसे ये तो बोल रहे थे छोले भटूरे बनाओ, लेकिन मैंने कोई मैदा वैदा की तैयारी नहीं की और मैंने आटा मतलब गूँथ लिया था, तो आटा तो फेंक नहीं देंगे इसलिए छोले भटूरे नहीं बनेंगे। और छोले भी कम थे तो उसमें थोड़ा डाल दिया है राजमा बिल्कुल चिन्नी सा पड़ा था वो डाल दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो जल्दी जल्दी से, कंजूसी मत करो। रात में कपड़े सुखाए थे, रात में मतलब कल दिन में सुखाए थे, तो बालकनी की वजह से ना थोड़ा देर तक मैं रहने देती हूँ कि इनमें अच्छे से धूप लगना ज़रूरी होता है। तो कपड़े सूख चुके थे तो बस अभी टाइम था मेरे पास, छोले वगैरह सब तैयारी पूरी थी। तो अभी वही बज रहे हैं 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे और खाना होगा 1-2 बजे तक। तो फिर मैंने सोचा फटाफट से ये जो एक्स्ट्रा काम है इनको निपटा लिया जाए। घर के सारे कपड़े जितने थे, मतलब बहुत सारे कपड़े थे, सारे फटाफट से इनको घर ही करूँगी, इनको सही जगह पे पहुँचाऊँगी। मतलब बच्चों की अलमीरा में बच्चों के कपड़े और अपने में अपने। तो इस तरह से 5 लोगों के कपड़े जो हैं काफ़ी हो जाते हैं। मतलब मान के चलिए हफ्ते में 2 दिन तो मुझे मशीन लगानी पड़ती है, रोज़ तो खैर मैं नहीं लगाती हूँ। डेली के कपड़े जितने भी होते हैं वो हाथ से ही धुल लेती हूँ। बाकी जैसे
कुछ हो जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म या और कुछ जीन्सें वगैरह बच्चों की है, बेडशीट है, इस तरह से। तो ये भी उठ गए थे, इनको थोड़ा बैंक वैंक जाना था किसी काम से, तो ये अपना जा रहे थे क्योंकि अभी बाद में लौटेंगे, तब तक मैं अपना खाना बना लूँगी। यहाँ पर फटाफट से सारे कपड़े घर ही किए और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं इसी टाइम पे मुझे करने होते हैं, और बस यही रहता है हमारा डेली रूटीन। लेकिन हाँ, जल्दी उठ जाने से बहुत सारे फ़ायदे हमको मिलते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर दोपहर में तो आराम करूँगी, उसके बाद फिर वही रूटीन चालू हो जाता है शाम का। तो पूरे दिन इसी तरह की व्यस्तता चलती रहती है। एक्स्ट्रा काम जो भी होते हैं वो दोपहर में निपटाए जाते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 घर में कितने सारे काम होते हैं ये एकदम आपको बताऊँ पता भी नहीं चलता। तो चलिए फिर कपड़े तो घर ही हो ही गए हैं, तो इनको अलमीरा में रख देंगे और फिर चलती हूँ फटाफट से छोले बनाती हूँ चल के, क्योंकि थोड़ा बहुत बनने में भी समय जाएगा और बच्चों के आने का भी टाइम हो ही जाएगा अभी थोड़ी बहुत देर में। तो चावल वगैरह सब मैंने धुल के रख दिए थे, वो सब कर दूँगी। और सिवाय स्कूल से आ गए तो सिवाय को नहाने के लिए मैंने अभी भेजा है, नहाएंगे, क्योंकि सुबह में नहला के नहीं भेज रही हूँ। मौसम क्या है, ऊपर नीचे हो रहा, कभी बारिश कभी ठंडा कभी गर्म, तो उससे क्या बच्चे थोड़ा सा वायरल वगैरह होने का चांस रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बस यहाँ पर जीरा डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दूँगी प्याज भुनने के बाद में। तो बस मैं हमेशा से ही प्याज और टमाटर ना छोले में कटिंग करके डालती हूँ। तो जब मैं मतलब पहले रहती थी ना आगरा में, तो मेरे घर के बगल में एक लोग रहते थे, तो उनकी ना छोले भटूरे की दुकान लगती थी। तो वो भाभी बताया करती थी कि जो छोले भटूरे वाले होते हैं ना, वो यही करते हैं कि छोले में जो प्याज और टमाटर डलता है ना, उसको बारीक चॉप करके डालते हैं, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो बस ये खास टिप तो मैंने उनसे ही ली थी टिप, कि मतलब कटिंग करके अगर छोले में प्याज टमाटर डालो तो काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा, एकदम छोले भटूरे वाले छोले बनेंगे। तो बस मैं उसी तरीके से करती हूँ। और हाँ, बॉयल करने में मैंने क्या किया, आंवले के 4-5 टुकड़े डाल दिए, तो आपको ना एकदम जो छोले है ना, छोले की एकदम खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और साथ में छोले जो काले छोले होते हैं ना, वो उस तरह से बनेंगे। जैसे बहुत सारे लोग चाय पत्ती की पोटली बना के डालते हैं, तो वो तो खैर मैंने कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, मैं जब बॉयल करने में या तो आप तेज़ पत्ता डाल दो या फिर आंवला डाल दो, तो बहुत अच्छे बॉयल होते हैं। और बस रायता बना ही रही थी कि एकदम से देखा डिब्बे में जीरे ही नहीं था, मतलब मैं भुना जीरा पीस करके रख लेती हूँ। तो बस फिर क्या किया, कढ़ाई चढ़ाई, फटाफट से जीरा डाला और उसको खूब अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद पाउडर बना लिया। तो इस तरह बना के रखने से क्या होता है कि हमारा काफ़ी हद तक रोज़ रोज़ का जो काम है वो बच जाता है, क्योंकि तुरंत तुरंत अगर आप जीरा पीसो ना, तो क्या होता है, बहुत सारा समय हमारा बर्बाद होता है। और एक बार में ही इस तरह से पीस के पाउडर बना करके डिब्बे में रख लो, तो बहुत आराम से सारे काम हो जाते हैं। और अभी थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ चालू हो ही रही हैं, तो बस रायता तो अब रोज़ बनेगा ही, क्योंकि क्या है, पेट के लिए अच्छा रहता है। और साथ में मैं क्या करती हूँ, एक दिन जैसे आज का कल, कल का परसों, इस तरह से दही जमाती जाती हूँ। उसी दूध में सब काम बन जाता है। तो मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ, उसी में सब बच्चों को पीना वीना और साथ में दही जमाना। कम से कम आधा लीटर दूध का तो दही मैं डेली ही जमा देती हूँ। तो कभी चीनी से खाना होता है तो खा लेते हैं। और अभी ये आए नहीं थे, छोले बन चुके, चावल भी बन चुके थे, देख सकते हैं। तो बीच में जितने भी बर्तन थे ना, चाय वाय के और कुकर वगैरह, वो सब मैंने धुल के हटा लिए। और उसके बाद बनाई रोटियां गर्मा गर्म। तो देख सकते हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ एंजॉय करने। और आपको हमारा ये डेली ब्लॉग, फुल डे ब्लॉग कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक ब्लॉग में, बाय।